बच्चों, आज हम पढ़ते हैं द सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो जिससे मिलकर बना है, उसका अरेंजमेंट एक रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलता है, यानी कि एक डेफिनेट पोजीशन पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो आज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टॉपिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन किस आधार पर ये क्लासिफाइड हुआ है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके और उनके अंदर लगने वाली फोर्सेस के आधार पर है। यानी कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो उनके अंदर यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अलग अलग हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी अलग होंगे, और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग हैं तो वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को हेल्ड किए हुए हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो इसी आधार पर ये क्लासिफिकेशन है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड कोहेसिव फोर्सेस we can classified crystalline solids in 4 categories. First is molecular solids. Molecular solids में जो constituent particles होंगे वो क्या होंगे? Molecules. इसके constituent particles क्या होते हैं? Molecules होते हैं। जो एक दूसरे को, जो molecules होते हैं वो एक दूसरे को वंडर वाल फोर्स से हेल्ड किए हुए होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्सेस। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये जो तीन कैटेगरीज हैं ये किसकी हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी फोर्स है? वीक वंडर वाल फोर्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? अब हम ये जानते हैं। नॉन पोलर, नाम से ही पता है पोलैरिटी नहीं है इनके अंदर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। वो क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे कि H2, Cl2, I2। अब देखिए, जब H2 है तो H और H के, क्योंकि दोनों एक ही हैं तो इनके अंदर पोलैरिटी तो है ही नहीं, एक सी पोलैरिटी है। यानी कि ये क्या है? ये नॉन पोलर में आ जाते हैं। नॉन पोलर जैसे Cl2 क्या है? ये नॉन पोलर है। तो जब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड किस में आ जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। इसके एग्जांपल H2, Cl2, I2। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पोलर होंगे, वो क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे HCl, SO2 एक्सेट्रा। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। थर्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हो। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 कैटेगरीज में बांटे गए और उसी को लेके उसका नाम रखा गया है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द्वारा। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? पोलर हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? वो एक दूसरे को किस फोर्स से जुड़े हुए हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमने पढ़े। अब आते हैं आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक, इससे नाम से ही पता चल रहा है, यानी आयंस होंगे इसके अंदर। जो एग्जाम्पल है NaCl, KCl, BaSO4 एक्सेट्रा। तो NaCl, KCl आप देखो इनके अंदर ये कैसे फॉर्म होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स क्या होंगे? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। वे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो वो क्या कहलाते हैं? आयोनिक सॉलिड्स। अब आयोनिक सॉलिड्स हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? आयोनिक। आयोनिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा बॉन्ड बन रहा था? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा था? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम से ही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे आयोनिक सॉलिड्स के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड। थर्ड है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में जैसे कि डायमंड है, इसका एग्जांपल ग्रेफाइट है, SiO2, ये सब क्या है? कोवलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। तो कोवलेंट सॉलिड्स होते क्या हैं? यानी कि कोवलेंट सॉलिड्स वे होते हैं जिनमें, आपको एक बात और यहाँ पे बता दें, कोवलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं कि कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं वो नेटवर्क सॉलिड्स भी कहलाते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण है? अभी उसी पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोवलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है। और ये एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से कौन से कोवलेंट लिंकेज द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे। लिंक एक दूसरे से, ये एटम्स एक दूसरे से कैसे लिंक रहेंगे? कौन से? कोवलेंट लिंकेज के द्वारा। कोवलेंट सॉलिड में कौन सा लिंकेज होगा? कोवलेंट लिंकेज होगा। अब ये जो कोवलेंट सॉलिड्स है ये किसी भी क्रिस्टल के पूरे लैटिस में इस तरह से अरेंज रहते हैं कि एक ह्यूज इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देखिए जरा समझिए मैंने क्या कहा, कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ये पूरे क्रिस्टल लैटिस में इस तरह से अरेंज रहते हैं कि पूरे लैटिस में इस तरह से फॉर्मेशन होता है कि एक गेंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, पूरा नेटवर्क हमें फैला हुआ दिखाई देता है इसका। इसलिए ये कोवलेंट सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स कहलाते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट इसके एग्जाम्पल हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी है? पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है। इसी तरह से ग्रेफाइट भी, इसलिए इनको नाम क्या दिया?
नेटवर्क सॉलिड्स, यानी जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं वे ही नेटवर्क सॉलिड्स हैं। कारण क्या है, पूरा क्रिस्टल लैटिस में इस तरह का फॉर्मेशन होता है कि एक नेटवर्क सा हमें उस सॉलिड के अंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स हैं। ठीक है, जो आयनिक सॉलिड था उसमें क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, इसमें क्या था, मॉलिक्यूल्स थे। अब मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं वो किस में आते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में आते हैं, जैसे जिंक, सोडियम, एजी एक्सेट्रा। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या करते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल्स होंगे, मेटल्स जो आते हैं वो किस में आते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होंगे, आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं और एक इनके बाहर एक सीसा बन जाता है, समुद्र सा इलेक्ट्रॉन्स का नज़र आने लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते रहते हैं। तो ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात आपको समझ में आई। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जिंक, सोडियम, जितने भी मेटल हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में। और इनके बीच में जो फोर्स होगी, क्या करते ये मेटेलिक फोर्स इनके बीच में वर्क करती है। जैसे कोवलेंट सॉलिड्स में कोवलेंट फोर्स थी, मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक फोर्स होगी, और आयोनिक सॉलिड्स में कौन सी फोर्स होती है, आयोनिक। तो देखिए हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा है वो 4 तरह का है, यानी कि 4 कैटेगरी में बटा हुआ है, मॉलिक्यूलर, आयोनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं ये ऐसे भी करके पूछे जाते हैं कि डायमंड लिया, कि डायमंड कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो डायमंड वो कौन सा सॉलिड में आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है या मेटेलिक सॉलिड्स है। या कोई भी एग्जाम्पल इसमें से लिया और उसको हमें बताना होगा कि H2 है, Cl2 है, I2 है, कि ये कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, आयोनिक सॉलिड हैं, कोवलेंट सॉलिड हैं या मेटेलिक सॉलिड्स हैं। इसी तरह से NCERT में भी इसी के बारे में पूछा गया है, इसी तरह से कि एग्जाम्पल देके कि आप बताइए इनमें कौन सॉलिड है, कौन सा वाला सॉलिड्स है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई या नहीं, लगता है आप देखो, इसको आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अभी इसको ख़त्म करने से पहले हम एक बात और ये मैं बताना चाहूँगी कि इसमें आपको याद रखने का तरीका क्या है। आप इसमें याद रखिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं और कैसी कैसी फोर्सेज में वर्क कर रही है, और फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये आपको बहुत ही ईजीली और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है और याद करने में भी बहुत इजी है। तो ये टॉपिक अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी केवल हमने क्या देखा है कि कितनी